विप्र प्रसादात् धरणीधरोऽहम् विप्र प्रसादात् अजिताजितोऽहम् विप्र प्रसादात् कमलावरोऽहम् विप्र प्रसादात् मम नाम राम बंदौ प्रथमा महीसुर चरना मोह जनित संशय सब हरना। सभी ब्राह्मणों के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम करते हुए आज का जो ये लाइव है, आज का जो विषय है विवाह में ब्राह्मण देवता। क्योंकि सुना लोग ब्राह्मणों से बड़े परेशान हैं कि भैया पंडित जी विवाह में दक्षिणा बहुत लेते हैं, है ना। और इस कारण से आपने देखा है कि विवाह में दक्षिणा देते समय ब्राह्मणों का अपमान भी करते हैं, चूकते नहीं उसमें। ब्राह्मणों को दक्षिणा देते समय अपमान करने से चूकते नहीं। और यही कारण है कि आप देख रहे हो गृहस्थ जीवन में लोग दुखी हैं। गृहस्थ जीवन लोगों का पीड़ित है, कष्ट में है, दुखप्रद है। क्यों दुख दे रहा है? क्योंकि जहाँ गृहस्थ की शुरुआत करवाने वाले ऐसे भूदेवों का अपमान करने के कारण पूरा गृहस्थ ही लोगों का खराब हो जाता है। विचारणीय विषय है भैया। मेरे मित्र किंकर सौरभानंद ने एक पोस्ट लिखे कि विवाह में दक्षिणा देते समय बहुत लोगों को पीड़ा होने लगी। ऐसा न किया जाए। आप जानते हैं कि जीवन में जो विवाह है एक बार ही होता है, और विवाह में अगर आप खर्च की सूची देखें, व्यय की सूची देखें, तो जो भी है, चाहे वो रिकॉर्डर हो, कोई कैमरामैन महोदय हो, उनकी दक्षिणा देखिए, उनको कितनी राशि दी जाती है। चाहे हॉल की व्यवस्था देखिए, हॉल में कितनी राशि दी जाती है। चाहे उस दहेज प्रथा, लोग दहेज के रूप में कितना सारा धन लड़की वाले लड़के वालों को देते हैं। और बाकी खर्च भी देखें तो लड़के वालों का भी सोना इत्यादि खरीदने में, आभूषण बनवाने में लाखों करोड़ों में खर्च होता है। वो खर्च लोगों को अधिक नहीं लगता। ब्राह्मण देवता को दक्षिणा देते समय पीड़ा होने लगती है। क्यों ऐसा? ये विचारणीय विषय है। बाकी कोई खर्च करने में दुख नहीं होता, पीड़ा नहीं होती। और जो ब्राह्मण आपके विवाह को संपादित करा रहे हैं, जो आपके लिए मंगलाचरण पढ़ रहे हैं, जो आपके लिए मंगलाष्टक का पाठ कर रहे हैं। आजकल तो लोग, आपने देखा, ब्राह्मण देवता संगीत में विवाह कराने लगे ताकि आप लोगों का मन लगे कर्मकांड में, पूजा में मन लगे। ये मजबूरी बनी है, कोई आवश्यकता नहीं है, ताकि यजमान का मन भगवान में लगे। इसलिए आप देख रहे हो आज ब्राह्मण जो कला, जो सर्वगुण संपन्न है, आप जानते हैं हमारे ब्राह्मण देवता सर्वगुण संपन्न है। और ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण जो चाहे वो कर सकते हैं, आप ये जानते हैं। अगर उनको ब्राह्मण को गायक बनाना हो तो ब्राह्मण से बड़ा गायक कोई ना मिलेगा। ब्राह्मण अगर नर्तक है तो उससे बढ़िया नृत्य करने वाला कोई ना होगा। ब्राह्मण अगर संगीतज्ञ है तो उससे बड़ा कोई संगीतज्ञ न मिलेगा। आप जानते हैं चाणक्य भी ब्राह्मण थे। आप जानते हैं भगवान परशुराम भी ब्राह्मण थे। अगर संहार करने पे चले आए तो पृथ्वी वीर विहीनों से खाली हो जाएगी, यहाँ कोई न बचेगा। पर कहने का अभिप्राय यही है भैया कि ब्राह्मण देवता न दक्षिणा मांगते हैं, न कुछ कहते हैं, और अंत में दक्षिणा देते समय इतनी पीड़ा, इतना कष्ट। ऐसा क्यों? आपसे करबद्ध निवेदन है भूदेवों से कि इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी तक मेरी बात पहुंचे। जो दे दिया उसी में संतुष्ट ब्राह्मण है। ऐसे जगत गुरु, ऐसे विश्व गुरु ब्राह्मण का अपमान करने के कारण गृहस्थ जीवन लोगों का दुखप्रद हो रहा है। और लोग कहते हैं महाराज जी आपने विवाह अच्छा नहीं कराया। महाराज जी ने तो विवाह बहुत अच्छा कराया था साहब, आपने दक्षिणा देने में कमी कर दी। याद रखना, यज्ञ का फल कब मिलेगा भैया? जब यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा। जब आप दक्षिणा प्रदान करेंगे तब जाकर के उस यज्ञ का फल मिलेगा। ब्राह्मण देवता ने विवाह तो संपादित कराया, लेकिन संपादित कराने पर ब्राह्मण देवता को उचित दक्षिणा न मिली तो उस यज्ञ का फल आपको न मिला। कहने का अभिप्राय क्या कि भैया ब्राह्मण देवता कहते विप्र प्रसादात् धरणीधरोऽहम्। परमात्मा स्वयं अपने श्रीमुख से कहते हैं कि विप्रों के प्रसाद से सब संभव है। भैया मेरा नाम भी विप्रों के प्रसाद से राम है। और राम नाम की महिमा क्या? कहते राम न सकहि और नाम गुण गाए। राम जी कहते हैं मैं अपने श्रीमुख से राम नाम की महिमा गाऊं तो स्वयं इस महिमा को नहीं गा सकता।
तो विवाह में ब्राह्मणों का कैसा स्थान है? जैसे आप न्यायालय जब आप किसी न्यायालय में जाएं, वहाँ वकील का जो स्थान है, आपके विवाह में ब्राह्मण देवता वकील हैं, जो आपकी सारी बातों को या आपकी सारी शर्तों को अपने परमपिता परमात्मा श्री राघव सरकार के सम्मुख उपस्थित करते हैं, पूजन कराते हैं, यज्ञ कराते हैं, आपके चारों परिक्रमा करवाते हैं। लेकिन फिर भी कहते हैं भैया काम जब तक पड़ा है तब तक पंडित जी की जय हो, और जहाँ दक्षिणा देने की बात आई ब्राह्मणों का अपमान होने लगा। ये बहुत गलत हो रहा है मेरे भाई। और इस कारण से आप जानते हैं कुछ ब्राह्मण एडवांस दक्षिणा लेने लगे। क्यों? क्योंकि जरूरी है दक्षिणा, ब्राह्मण को अपमानित ना होना पड़े। जहाँ ब्राह्मण का अपमान होगा भैया, वहाँ सब देवताओं का अपमान होगा, क्योंकि भगवान भी ब्राह्मणों के कारण भगवान है। भगवान स्वयं कहते हैं विप्र प्रसादात कमलावरो हम, विप्र प्रसादात अजिताजितो हम, जिसको कोई जीत नहीं सकता। ऐसे रावण को भी अगर मैंने जीता है तो विप्रों के आशीर्वाद से, ब्राह्मण देवताओं को प्रणाम किया मैंने। और ब्राह्मण देवताओं को जब भगवान ने स्वयं प्रणाम किया भाई बाप, तो आप काहे अपमान करते हो? बिल्कुल ना करिए। मेरी करबद्ध प्रार्थना है साहब, विवाह इस जीवन का, इस पूरे सृष्टि क्रम का मूल है। गृहस्थ आश्रम कहते हैं धन्यो गृहस्थ आश्रम। क्यों धन्य? एक वानप्रस्थी हो या एक ब्रह्मचारी हो या एक सन्यासी हो, वो गृहस्थों के घर ही भोजन पाता है। गृहस्थों के कारण इसकी व्यवस्था चलती है। और गृहस्थ जीवन सुखमय तब होगा जब ब्राह्मण देवता का सम्मान उस विवाह व्यवस्था में होगी। जब आप गृहस्थ आश्रम संपादित कराने वाले ब्राह्मण को उचित दक्षिणा प्रदान करेंगे, स्वयं आपका कल्याण होगा साहब। और लोग कहते हैं साहब, और जब दक्षिणा देने में जब आप स्वयं जानते हैं, मैं भी तो यही कर्मकांड करा करके आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ भैया। मैंने स्वयं अनुभव किया है कि दक्षिणा देते वक्त इतनी दुर्दशा ब्राह्मणों की। और कहते हैं भैया ब्राह्मण संतोष कर लें, ब्राह्मण को तो दक्षिणा में संतोष करना चाहिए। आप किसी किराने की दुकान में चले जाइए, वहाँ से राशन लेकर के आइए, क्या आप जो देंगे उसमें राशन वाला संतोष करता है? क्या आप किसी कैमरामैन वाले से पूरी वीडियो बनाइए और जो श्रद्धा से दे दो, क्या वो संतोष करेगा? क्या जिस हॉल में आप विवाह करा रहे हो वहाँ भी हाथ जोड़ करके बोलो कि भैया ये तुलसी पत्र हम दे रहे हैं, संतोष करो? अन्य किसी को संतोष करने को नहीं कहा जाता, ब्राह्मणों को संतोष करने को कहा जाता है। दक्षिणा देते समय कहेंगे भैया ब्राह्मण संतोष करे, ब्राह्मण संतोष करे, संतोषी ब्राह्मण है, ब्राह्मण के बच्चे भिक्षा मांगे। ये बातें कदापि अनुचित है साहब। आज यही कारण है कि ब्राह्मण अपने बालक को ब्रह्मकर्म नहीं कराना चाह रहे। आप में से कितने ब्राह्मण हैं जो अपने बच्चों को कॉन्वेंट में भेज रहे हैं? मेरे पास भी पड़े हैं बड़े बड़े धुरंधर जो बहुत मोटी मोटी दक्षिणा लेते हैं, लेकिन वो कॉन्वेंट में पढ़ा रहे हैं, हालेलुया करा रहे हैं। संस्कृत पाठशाला में कोई ब्राह्मण अपने बच्चों को नहीं भेजना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि आज ये दशा आप और हमने बना रखी है। कहने में बड़ा खेद हो रहा है साहब, ऐसा ना हो, नहीं तो फिर याद रखना ब्राह्मण ना होंगे तो संस्कार ना होगा, संस्कृत ना होगी, संस्कृति ना होगी। हमारे कुछ लोग कहते हैं भैया ब्राह्मण बड़ा संगीत में करा रहे हैं, म्यूजिकल करा रहे हैं, वो करा रहे हैं, जो करा रहे हैं, फलाना करा रहे हैं, ठिकाना करा रहे हैं। अरे भैया करा तो रहे हैं, नहीं तो याद रखना ब्रह्म विवाह को बचा के रखे। 2 मंत्र तो पढ़ रहे हैं साहब, वक्रतुंड महाकाय तो याद है। आज ब्राह्मण के बच्चों को पूछा जाए कि भैया वो वेद के मंत्र बताएं, तो शायद तोते की तरह रटे हुए कुछ बता तो देंगे, आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः, लेकिन उसका भाव पूछा जाए नहीं जानते। किसी भी वेद मंत्र का भाव जानने वाले कुछ गिनती पे गिने चुने 10, 12, 15, 20 ब्राह्मण बचे, बाकी तो तोते की तरह तो सबने रट लिया। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेद, ये तो सबने याद कर लिया साहब। लेकिन पूछा जाए इसका भाव क्या है तो हाथ जोड़ लेंगे, नहीं साहब हमको नहीं आता। ऐसे कैसे होगा साहब? ये इस दुर्दशा के कारण मुख्य हम हैं, केवल हम हैं और केवल हम हैं, याद रखना। इसलिए जो भी करिए साहब, ब्राह्मण स्वतंत्र है। परमात्मा ने कर्म करने के लिए जीवों को स्वतंत्र रखा है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। और जब परमात्मा ने कर्म करने के लिए समस्त जीवों को स्वतंत्र रखा है, तो मैं प्रार्थना करता हूं भूदेवों से, आपके अंदर जो भी कला है, अपनी कला के दम पे उचित दक्षिणा लीजिए, योग्य दक्षिणा लीजिए। लोग कहते हैं महाराज आप 50,000 लेते हो, बिल्कुल लेते हैं साहब, बिल्कुल लेना चाहिए। जब एक ऑर्केस्ट्रा करने वाले गंदी मूवी का गंदा हीरो नाच करके करोड़ों कमा लेता है,
गंदी चरित्रहीन महिलाएं हैं जो फिल्मों में अर्धनग्न अवस्था में आकर के लाखों करोड़ों कमाती है। और फिर एक योग्य ब्राह्मण जिसने पूरे जीवन, आप स्वयं जानते हैं, जिस ब्राह्मण देवता ने पूरे जीवन वेदशाला में अध्ययन किया, बचपन से वेद शास्त्रों की शिक्षा ग्रहण की है और तपा है, 15-16 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम में स्वयं को तपाया है, आपके यहाँ आकर के विवाह संपादित करते हैं, यज्ञ यागादि करा रहे हैं, वो अगर दक्षिणा ले ले तो कष्ट होने लगा। ब्राह्मणों की दक्षिणा 1100 मात्र, ये कहाँ की व्यवस्था है भैया। इसलिए ब्राह्मण संतोषी न बने, ब्राह्मण उचित दक्षिणा ले। और याद रखना, आपको अपनी व्यवस्था को स्वयं बनाना होगा। ये युग ऐसा चल रहा है, विज्ञान के साथ अगर आपने अध्यात्म को जोड़ा नहीं मेरे माई बाप, तो याद रखना बड़ी दयनीय स्थिति आ जाएगी ब्राह्मणों के लिए। विज्ञान के साथ आगे बढ़िए। लोग कहते हैं महाराज आप ढोलक बजाते हो, हाँ देखो माइक लेके रखे हैं, ये माइक लेकर रखे हैं, व्यवस्था लेके रखे हैं, यहाँ स्टैंड तैयार है, बिल्कुल विज्ञान के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और विज्ञान ने बहुत लाभ दिया साहब, बहुत लाभ दिया। विज्ञान के साथ आगे बढ़िए, लोगों को कहने दो यार, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और छोड़ो बेकार की बातें, कहीं बीत न जाए रह रहा, कर्म करिए और उचित दक्षिणा लीजिए। लाख रुपए दक्षिणा लीजिए, 1.25 लाख लीजिए, 2.5 लाख लीजिए, क्योंकि आप कोई भीख मांगने नहीं जा रहे हैं, आप उसके विवाह के, उसके गृहस्थ को संपादित कराने जा रहे हैं। व्यवस्थित रूप से उचित दक्षिणा लीजिए। जरूरी नहीं भिखारियों की तरह 1100-1500 रुपये में रात भर जागने की, 5 दिन व्यवस्था कराने की। उचित दक्षिणा लीजिए। लाख करोड़ जिसकी जो सामर्थ्य है, व्यक्ति जितना कमाता है उसके अनुसार उससे दक्षिणा लीजिए। भगवान ने अगर उसको करोड़पति बनाया है तो लाख रुपए लेने का अधिकार है, ब्राह्मण को लेना चाहिए। अब वो जैसे दे दे, प्रेम से दे दो तो आनो भद्रा करके ले लीजिए, नहीं तो सुंदरकांड करा दीजिए, भागवत करा दीजिए, रामकथा करवा दीजिए, लीजिए दक्षिणा। मैं नहीं चाहता मेरे ब्राह्मण भाई का कोई भी बच्चा कॉन्वेंट में जाके पढ़े, मैं नहीं चाहता मेरे कोई विप्र बंधु इस कर्म को हीन माने। पता नहीं ये शरीर कल रहे न रहे, हम रहे ना रहे, ये बातें आप लोगों के सम्मुख इसीलिए कह रहा हूं मित्रों कि ये जरूरी है, हमारे बच्चे इस कर्म को आगे ले जाएं। इसलिए जरूरी है इस कर्म को इतना श्रेष्ठ बनाइए कि हमारे बच्चे स्वयं करें कि पूछा जाए कि क्या बनोगे भैया, वो कहे कि पिताजी हम भी आपकी तरह पंडित जी बनेंगे। और ये जरूरी है, इसके लिए आपको व्यवस्था बनानी पड़ेगी माई बाप। जब तक आप अपने स्तर को नहीं बढ़ाएंगे तो फिर ये कोई इस मार्ग में ना आएगा। इसलिए आज भी आप जानते हैं पंडिताई कराने वालों में जो पंडित जी लोग हैं उसमें 70% ब्राह्मण देवता पार्ट टाइम पंडित हैं। पार्ट टाइम मतलब दिन भर ऑटो चलाते हैं, सीजन में पंडित बन जाएंगे, वॉचमैन ही करते हैं साल भर, दुर्गा पूजन गणेश पूजन में पंडिताई करने लगेंगे। या अन्य व्यवस्था करके लोगों ने रखा है, नाम में पांडे शुक्ला चौबे लगा है तो लोग पूजा पाठ करा लेते हैं। और ये बात मैं इसीलिए कि मेरे अनुज हैं किंकर सौरभानंद, आप जानते होंगे, पूज्य विजयानंद जी महाराज, विजय शंकर महाराज अंधेरी में रहते हैं, उनके पुत्र हैं किंकर सौरभानंद। और उन्होंने देखिए पोस्ट लिखा, बहुत पीड़ा हुई मुझे, ऐसा क्यों। और इसीलिए ब्राह्मण आज लोग कहते हैं महाराज जी आप ठेका करते हो, बिल्कुल लेते हैं उचित दक्षिणा। आप तो भैया 50 लाख भी ले ले, कोई देने वाला भी ले, बिल्कुल लेंगे। और उसके लिए क्या करना पड़े, अगर हमको 50 मंडली बिठानी पड़ी बिठा देंगे, 10-12 भजन गायक को विवाह मंडप में बिठाना होगा बिठा देंगे, लेकिन दक्षिणा हम उचित लेंगे। ये कम दक्षिणा में काम करने का अब समय नहीं है साहब। मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे वो दरिद्रों की तरह जीवन जिए। मैं भी चाहता हूं जैसे लोगों के बच्चे जीते हैं उनको भी उचित शिक्षा मिले, उनको भी उचित संस्कार मिले, उनको भी उचित स्वास्थ्य मिले, वो भी उन्नति प्रगति वृद्धि करे, वो भी विज्ञान में अपने सपनों को साकार करने के लिए जो भी उनको उपक्रम की आवश्यकता पड़ती है मैं उसे प्रदान करा सकूं। इतना सक्षम बनना चाहूंगा, उसके लिए मुझे दक्षिणा की आवश्यकता पड़ती है। अब वो समय नहीं रहा भैया कि लोग ला करके घर पे सीधा पहुंचा दे। अब वो समय नहीं रहा भैया कि लोग ला करके गौदुग्ध निःशुल्क पहुंचा दे। अब वो समय नहीं है कि लोग सुवर्ण दान कर दे, सोना पहुंचा दे, भूमि दान कर दे। आज गौदान कराते हैं ब्राह्मण देवता तो लोग 10 रुपया लेते हैं साहब, हैं 10 रुपया में कौन गौदान करोगे आप लोग बताइए। हमारे भैया शास्त्री संदीप मिश्र भैया प्रणाम करता हूँ। न विप्रपादोदक कर्दमाने न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानि स्वाहा स्वधाकार स्वाहा स्वधाकार। बहुत सुंदर भैया। स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि और श्मशान तुल्यानि गृहाणि तानि। कहते भैया जिस घर में विप्रपादोदक ब्राह्मण के चरण कमलों से निकले हुए रज का छिड़काव नहीं हुआ, विप्रपादोदक का
ब्राह्मण के चरण कमलों से जो चरणामृत निकला उसका पान नहीं किया गया, जिस घर में वेद शास्त्रों का गर्जन नहीं हुआ, वेद शास्त्रों का चिंतन नहीं हुआ, वेद शास्त्रों का मंथन नहीं हुआ, जिस घर में स्वाहा स्वधाकार नहीं होता, वो घर घर नहीं, वो श्मशान है मेरे भैया। बहुत सुंदर शास्त्री संदीप भैया, प्रणाम करता हूं आपको। भारतवर्ष से सभी ब्राह्मण देवता मुझे मिल जुड़े हैं और लोगों का बहुत प्रेम मिलता है, इसीलिए तो आनंद आता है साहब। और ये मैं इसीलिए आपके सम्मुख उपस्थित कर रहा हूँ कि जरूरी है साहब, उचित दक्षिणा लीजिए, दक्षिणा में कमी ना करिए। लोग बहुत मिल जाते हैं, बड़े बड़े मूर्धन में, बड़े बड़े धुरंधर मिल जाते हैं, कहते हैं भैया आप संतोष करिए। काहे संतोष किया जाए साहब, ब्राह्मण ही संतोष के लिए मिला, और कोई समाज तो संतोष नहीं करता। हाँ, न राशन वाला, न दूध वाला, न फूल वाला, न जल वाला, न थल वाला, न मकान वाला, कोई कंसेशन नहीं है साहब। देयर इज नो कंसेशन फॉर एनी पंडित जी। हाँ, यू हैव, ये देखो यहाँ कुछ मित्र का समस्या ये है कि यदि ब्राह्मण ने काम की उचित दक्षिणा मांग ली तो दूसरा कहता है भैया वो काम, हाँ बिल्कुल, ये भी एक समस्या, बिल्कुल सही लिखा आपने अगर उचित दक्षिणा रख दी किसी विषय के लिए, पता लगा कोई आकर के वो कम दक्षिणा में करके चला गया, वही जो कम पढ़ा लिखा ब्राह्मण। देखो भैया, जिसने जो तपा है, जिसने विद्याध्ययन किया है, जिसने जीवन में, आप स्वयं जानते हैं, अपने समय को, अपने को योग्य बनाने में धन का, समय का बहुत व्यय किया है, तो ऐसे ब्राह्मणों को तो भैया दक्षिणा लेने का अधिकार है। पर हाँ, मैंने वही बात बताई कि काफ़ी ब्राह्मण आप स्वयं जानते हैं, जो रिक्शा भी चलाते हैं, जो वॉचमैन भी हैं, जिनके पास और भी अनेक प्रकार के व्यवसाय हैं। अब आपने दक्षिणा 50,000 बताई विवाह के, पता लगा वो 1,000 में करके चले गए, और करना क्या है, बस वही सिंदूर डलवाए और 4-7 फेरा करा दिए, 4 फेरा करा दिए और बोले हो गए भैया, जा तो कल्याण होगी। इसलिए जरूरी है, क्या जरूरी है, दक्षिणा लीजिए भैया, विशेष दक्षिणा लीजिए। बुलाना हो तो बुलाए, नहीं तो अपने घर रहे, कोई जरूरत नहीं। बहुत सुंदर भैया, शास्त्री भैया, देखिए संदीप भैया मूर्धन्य विद्वान है, हमारे उच्च कोटि के विद्वान। भारतवर्ष में ऐसे विद्वान कम ही मिलते हैं। हमारे बड़े भैया शास्त्री संदीप मिश्र जी, इनके द्वारा आप ये हर कला में पारंगत भी हैं। चाहे आप वेद मंत्र श्रवण करिए, चाहे आप भजन श्रवण करिए, चाहे संकीर्तन करिए, चाहे कथा करिए, चाहे जो करिए, मेरे भैया बड़े धुरंधर हैं। उन्होंने कहा देखो हम तो दक्षिणा उचित ही लेते हैं, कराना हो तो कराए, नहीं तो अपने घर रहे साहब। इसलिए आप लोग भी ये करिए। अब ये समय की मांग है। कैमरामैन वाले के पास जब कोई जाता है तो कैमरामैन वाला बता देता है भैया कि देखा तो हर 50,000 लगे कैमरा का, वीडियो का, और लोग बोलते हैं भैया कंसेशन कर दो, बोलेंगे हाँ 2,000 कम करना, 48 में डन। तो पंडित जी भी करें कि भैया कथा आपको विवाह कराना है तो इतनी दक्षिणा लगेगी, हाँ 21,000 लगेगी, 51,000 लगेगी। और बोले महाराज गरीब है, बोले ठीक है, कितने का विवाह में व्यवस्था किए हो, दहेज कितना दिए, 4 लाख दिए, कोई बात नहीं, तो 40,000 दिया ना, तेरा काम कर दूंगा। पर कम दक्षिणा लेकर के नहीं, बिल्कुल नहीं। बाकी लोग तो कहीं और जगह से पैसे कमा लेते हैं भैया, लेकिन जो ब्राह्मण केवल यही कर रहे हैं, केवल आप जानते हैं पूजा पाठ, यज्ञ याग आदि, भजन कीर्तन। देखो बड़े भैया ज्ञानेंद्र शुक्ला गुरु जी जो हमारे साथ हमेशा आप देखते हैं संगत करते हैं, किसी चाहे वो भजन की व्यवस्था हो, चाहे भोजन की व्यवस्था हो, चाहे कीर्तन की व्यवस्था हो, हम साथ में आनंद करते हैं साहब। अब धन्यवाद भैया सनी जी, हम आपको देकर कल्याण होता है। हम तो लाखों रुपए लेते हैं, अगर देने योग्य है तो उससे निकाल भी लेते हैं। हरिओम भैया, हरिओम, जय जय, बिल्कुल लेना चाहिए और ले, अधिकार है साहब। आप लोग इतना तपे हो, 8 साल की अवस्था से जाकर के वहाँ पर वेदाध्ययन किया है, आज 18 होकर के बाहर निकले हो, तो दक्षिणा लेने का अधिकार है। और आपके द्वारा जो मंत्र आप कहते हो साहब, आप जो मंत्र श्रवण करते हो, देखो योग्य ब्राह्मण जब कुछ कहेगा गाएगा तो स्वयं आनंद आएगा। इसलिए हमारे देखिए बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं भैया, फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद। अपना अस्तित्व खोकर नहीं कराना, बिल्कुल ना कराइए, अस्तित्व को बचाइए। ब्राह्मण अपने अस्तित्व को बचाए, जरूरी है, इसलिए कहते हैं भैया अस्तित्व को बचाइए। ये कल कोई किसी काम के नहीं है। पहले की जो समाज की व्यवस्था थी, मैं आपको बताऊं, पहले के समाज की व्यवस्था में भैया, पहले के समाज की व्यवस्था में क्या बात है गुरुजी, मैं पैसे नहीं दूंगी, भाव से पूजा कराऊंगी आपसे, क्योंकि भाव से श्री राम जी जूठी पर खाए आप नहीं मान सकते। तो भैया वो श्री राम जी आएंगे आपके यहाँ भाव से खाने, हैं? ब्राह्मणों का घर चलता है, व्यवस्था चलती है।
आपके पास नहीं है, अगर यजमान के पास दक्षिणा नहीं है, पूरे भारतवर्ष में मैं स्वयं अपने स्वयं के खर्च से निःशुल्क राम कथा, निःशुल्क भागवत कथा, निःशुल्क यज्ञ कराऊंगा। परमात्मा ने मुझे बहुत दिया, लेकिन आप हो, आपके पास न हो तो समझ में आता है साहब। यहाँ आप लुटाने के लिए नोटों की गड्डी लेके बैठोगे, 500 उड़ रहा है 700 नोट ऐसे उड़त बा, जो नाचत बा, जो ढोल बजावत बा, चाप के पैसा उड़ाओ। और पंडित जी को दक्षिणा देने के लिए कहा भी ये संकल्प लो, तो 10 नोट का निकले, और 10 का नोट निकाले में 5 बारों का ऐसा रगड़ ही कि जैसे कहीं छूट न जाए, और छूट के 2 न हो जाए, 1 निकाल के नोट देख गिल्ला महाराज संकल्प ले लो। अरे ससुर ये इसीलिए कह रहा हूँ, मन व्यथित हो जाता है। हमारे कई अनुजनों ने पोस्ट किया कि भैया ब्राह्मण दक्षिणा ले, और अब ये समय की मांग है। भैया अनंतपुरी महाराज जी, आपको माइक मिला नहीं, आपने सूचित नहीं किया, आप मेरा बेटा को आशीर्वाद दे। भैया बहुत आशीर्वाद है आपके बेटे को, बहुत आगे बढ़े, और याद रखना बिल्कुल करिए, भजन करिए, संकीर्तन करिए। आप अपने आप को, कोई ब्राह्मण किसी के जजमान को न काटे भैया, कोई किसी का जजमान नहीं होता। आज कोई के वो जजमान वाली व्यवस्था भी चली गई मेरे भैया, हैं? आज जजमान वाली व्यवस्था चली गई कि एक यजमान एक ब्राह्मण से यज्ञ कराता था। आज तो भैया जिसका रेट कम है वो मोहब्बत देख ली मैंने जमाने भर के लोगों की, जहाँ कुछ दाम ज़्यादा हो वहाँ इंसान बिकता है, सब बिकता है साहब। इसलिए कोई किसी का जजमान नहीं है। आपके पास अगर व्यवस्था हो, जब तक जो यजमान रहे वही आपका यजमान है, दक्षिणा लेकर के छोड़ दीजिए, और छोड़ दीजिए। कोई दूसरा ब्राह्मण खाएगा, संतोष करिए, अपना ब्राह्मण भाई खा पी रहा, जिए, आनंद करे, है ना। लेकिन जिसका स्तर बढ़ रहा है वो अपने स्तर को बढ़ाएं, और गरीबों के लिए व्यवस्था होनी चाहिए, बिल्कुल हर जगह व्यवस्था। धन नहीं है, मैं स्वयं कह रहा हूँ, निःशुल्क कराऊंगा, हाँ बिल्कुल निःशुल्क कराऊंगा। जो भी दक्षिणा नहीं है तो निःशुल्क कराऊंगा। भाव से भूख मिट सकती है पर पैसों से नहीं, बिल्कुल नहीं। रोशनी मिश्रा प्रा भाव से भूख नहीं मिटता भैया, भूख तो रोटी से मिटती है। गलत फहमी में ना जियो और गलत संदेश न फैलाओ। भाव से भूख नहीं मिटती, भूख के लिए रोटी बनी है, और रोटी पैसों से आती है, जाने। इसलिए दक्षिणा की जरूरत है, और उचित दक्षिणा दीजिए। ब्राह्मणों का अपमान न करो, मैं यही कह रहा हूँ साहब। दक्षिणा देते समय अगर ब्राह्मणों का अपमान करने लग जाओगे तो भैया जीवन आपका दूभर हो जाएगा। इसलिए हमारे देखिए बहुत सुंदर, ब्राह्मण दक्षिणा जब मांगता है तो मामा फूफा जीजा दक्षिणा कम कराने के लिए आ जाते हैं, जैसे कमीशन खोर हैं, दलाली लेंगे का हैं। और वही बैंड बाडी पटाखा, बैंड हलवाई डीजे उजे कराने में कम ना कराएंगे। पंडित जी को दक्षिणा देने के लिए आ करके और खूब दक्षिणा कम कराई जाएगी कि महाराज तो उसमें इतना 30 मार्खा कम करेंगे, 2000 कम करा के, कि देखो पंडित जी लूट रहे थे। और ऐसे शब्द मैंने सुने हैं साहब, मैंने ऐसे शब्द सुने हैं कि पंडित जी लूट रहे हो का। ब्राह्मण लूटता नहीं साहब, ब्राह्मण लूटने नहीं आया है आपको, कितना कोई लूटा। हाँ, आप जो देते हैं वही लेकर जाता है, उसको लुटेरा नहीं कहते साहब। ऐसे शब्द का प्रयोग ना हो, ब्राह्मणों के लिए लुटेरा शब्द ना कहिए, ये बहुत गंभीर अपराध है। और इस अपराध की जब सज़ा मिलेगी साहब तो कहीं के न रहोगे, हैं। दिन बदलते देर नहीं लगते, चाहे रावण है, चाहे कंस है, कोई भी हो साहब। यजमान संपन्न है तो भैया उससे उचित दक्षिणा लीजिए, बिल्कुल। और यजमान अगर गरीब है तो बोल रहा हूँ निःशुल्क कराइए, 1 रुपया न लीजिए। और उसके घर जाकर के देखो, कहते हैं दगा किसी का सगा नहीं है, और नहीं किया तो कर देखो, जिसने दगा किया है जाके उसका घर देखो। दगा किसी का सगा नहीं है, नहीं किया तो कर देखो, और जिसने दगा किया है जाके उसका घर देखो। हमारे कई ब्राह्मण कह रहे थे महाराज माइक के बारे में बताइए, नीचे भी कमेंट आया है। देखो भैया यही माइक है, ये देखिए, इसमें आप चाहे वॉल्यूम कम करिए, ज़्यादा करिए, और ये देखिए आप यहाँ इसमें इको की व्यवस्था है, आप इको भी आवाज़ में कर सकते हैं। इसमें आप देखते हैं आप यहाँ पे पेन ड्राइव लगा सकते हैं, मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, यहाँ पर आप ईयरफोन लगा सकते हैं, यहाँ पर आप अपनी माइक लगा सकते हैं। यही माइक है जो मैं यूज़ करता हूँ, और जिन भी भूदेवों को चाहिए भारतवर्ष में यहाँ से लेकर के कुरियर कर दूंगा, कोई चिंता की बात नहीं है। ये वो माइक है। कई बार लोग पूछते हैं महाराज माइक कहाँ से आएगा, माइक कहाँ से आएगा। यही माइक है साहब हम जो प्रयोग करते हैं, और किसी को आवश्यकता होगी तो हमें गूगल पे या फ़ोन पे करके सेवा राशि भेजें और हम इसको वहाँ पे कुरियर कर देंगे, आप जहाँ चाहोगे वहाँ।
विषय से हट गया मैं, माइक की बात आई तो। मुख्य विषय ब्राह्मण का अपमान न हो, बस यही मुख्य विषय है और कोई विषय। ब्राह्मणों की सेवा हो, ब्राह्मण का पूजन हो, ब्राह्मणों का आदर हो, ब्राह्मण प्रसन्न होकर आपके द्वार से जाएं, प्रयास किया जाए, उचित दक्षिणा ब्राह्मण देवता को प्रदान करी जाए। और अन्य खर्चों में जब आप स्वयं जानते हैं, ढोलक बजाना, आप कुछ भी जाने, वेद ज्ञान उत्तम कुल पाया, भैया बहुत बहुत धन्यवाद। शादी में दक्षिणा मांगे तो मजाक उड़ाते हैं, बिल्कुल भैया, इसलिए दक्षिणा के बाद पहले करिए ऐसे लोगों से। दक्षिणा पहले ही पूछ लीजिए आपकी क्या सामर्थ्य, कितना दोगे, बाद वाली वो व्यवस्था ना हो, अपमान ना हो, इसका आप विचार करिए। पंडित रवि रामनगर पंडित जी, भैया हम विधि विधान से कार्य करवाते हैं लेकिन हम दक्षिणा ज़्यादा लेते हैं, इसीलिए दूसरे ब्राह्मण को बुलाते हैं। बिल्कुल भैया, सरकार 22 तारीख को शादी करानी है, साहब मंडप से खाली आए हैं, अच्छा दक्षिणा नहीं मिली महाराज। ये तो मैं हर कोने में जान रहा हूँ कि भैया डीजे वालों को मिल गया, हलवाई को मिल गया, पटाखे वाले को मिल गया, सबको मिल गया, ब्राह्मणों को दक्षिणा अभी तक ना मिली है। कई ब्राह्मणों का ऐसा है महाराज, इस पर एक वीडियो बनाइए, इसलिए मैं आपके सामने आया हूँ। महाराज जी हमको मंगलवार करना है, क्या करना पड़ेगा? ये सब व्हाट्सएप पे भेज दिया था, माइक मिल गया और आपको बहुत भैया धन्यवाद। अनंतपुरी महाराज जी के चरणों में प्रणाम भैया, ब्राह्मण देवता की जय हो। और ठीक है, ये इसीलिए ये पेज है भैया कि ब्राह्मणों का। मेरा ऊपर नंबर है 7208766089 या 7208587811, आप वहाँ से मुझे ढूंढ सकते हैं। अगर आप चाहें तो हमें, अगर यूट्यूब पे सर्च करना चाहें आप, ज्ञानेश तिवारी, पंडित ज्ञानेश तिवारी आप यूट्यूब पे सर्च करिए तो आपको मेरे सारे चैनल मिल जाएंगे। आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जितने भी चैनल हैं यूट्यूब पे। सनातन संस्कृति एक चैनल है, एक ज्ञानेश तिवारी चैनल है, एक आत्मनिवेदन, 3 चैनल हमारे यूट्यूब पे चलते हैं। आप चाहें तो वहाँ पे सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। भैया बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबको बहुत बहुत प्रेम। कहने का अभिप्राय कि भैया विप्र प्रसादात धरणी धरो, हम परमात्मा स्वयं कहते हैं ब्राह्मणों का अनादर न हो, ब्राह्मणों को उचित दक्षिणा दी जाए, ताकि ब्राह्मण आप जाने कि यज्ञ यागादिक संपादित कराएं, उनकी संतान भी इस प्रकार की शिक्षा ले पाएं। इसलिए जरूर, शायद इसीलिए मैं यार कि शायद यजमान, जो मेरे काफ़ी यजमान भी जुड़े हैं, वो कुछ सीख पाएँ और काफ़ी ब्राह्मण भी जुड़े हैं। आप लोग प्रयास करें, देखिए ब्राह्मण कुत्ता नाई जात देख गुराए वाली हाल में ना आइए, एक दूसरे का सहयोग करिए, सबकी रोजी रोटी चलती रहे, सबकी व्यवस्था बनती रहे, है ना। एक दूसरे के द्वारा यज्ञ संपादित कराई जाए, प्रयास किया जाए, ताकि लोग आनंद से अपने जब तक शरीर है तब तक यहाँ जीवन यापन करें। याद रखना, शरीर की एक अवधि है, शरीर हमेशा नहीं रहेगा। आप वीडियो को कृपया शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोग, यजमानों तक ये बात पहुँचे कि भैया ब्राह्मणों की दक्षिणा काटी न जाए, ब्राह्मण को उचित दक्षिणा दी जाए। और ब्राह्मणों से भी ये प्रार्थना है कि एक दूसरे का सम्मान करिए, एक दूसरे का आदर करिए। बिल्कुल भैया, शादी में जो गाने वाले आते हैं, एक पंडित जी को बुला लेते हैं, पंडित जी को 5000 और गाने वाले को 2 लाख देते हैं। बिल्कुल सही बात कहें। इसलिए देखिए आजकल ब्राह्मण गाने लगे, कुछ ब्राह्मण माइक भैया यहाँ पर आपको 3000 रुपये में यहाँ प्राप्त हो जाता है कुरियर चार्ज के साथ में। ये माइक है, जिसे भी चाहिए होगा हमें व्हाट्सअप करिएगा या हमें गूगल पे फ़ोन पे करेंगे तो हम आपके लिए ये प्रेषित करा देंगे। ये माइक है, इसके साथ में सब व्यवस्था मिल जाती है, वो अलग विषय है। तो कहने का अभिप्राय यही है भैया कि जितना हो ब्राह्मणों का सम्मान हो, विप्रों का सम्मान हो, एक दूसरे का आदर करिए। समाज को जागरूक करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, आप सभी को कृपया इसे शेयर करिए, अधिक से अधिक लोगों तक बात पहुँचे। ब्राह्मण को उचित दक्षिणा प्रदान करिए, ब्राह्मणों का सम्मान करिए, ब्राह्मणों का आदर करिए और जितना हो उनको दक्षिणा प्रदान करिए। जिनको भी भैया माइक चाहिए तो आप मुझे गूगल पे या फ़ोन पे करेंगे तो हम आपके लिए ये माइक पूरे सेट के साथ कुरियर कर देंगे। इसकी सेवा राशि मात्र 3000 रुपये है। आप गूगल पे फ़ोन पे करके आप हमारे द्वारा अपने पते पर इसे मंगवा सकते हैं। काफ़ी लोगों ने मंगाया है और जिसे चाहिए होगा आप गूगल पे करिएगा। हमको नंबर है 7208766089। पुनः नंबर लिख लीजिए 7208766089। फिर एक बार 7208766089। जिसे भी माइक चाहिए होगा आप हमें राशि भेज देंगे तो हम आपके पते पे इसे कुरियर कर देंगे। अजित पांडे जी, आप हमें मैसेज करिएगा। तो बात यह है, विवाह में ब्राह्मण,
तो ब्राह्मणों को उचित दक्षिणा प्रदान कराई जाए, ताकि आप स्वयं जानते हैं कि ब्राह्मण के बालक भी इस यज्ञ यागादि कर्म से जुड़ें, धर्म कर्म संपादित करें, धर्म कर्म कराएं और लोगों इसी द्वारा भूदेवों के द्वारा समाज का कल्याण होता रहे। इसी भाव से मैं आपके सम्मुख उपस्थित रहा। सभी को प्रणाम करता हूँ। विप्र देवताओं की जय हो, ब्राह्मण देवताओं की जय हो। आइए और भाव से कहते हैं भैया सभी को वंदन अभिनंदन। और यही बात पुनः एक बार, बिल्कुल भैया जी, जहां भी हो ये माइक हर जगह यहाँ से कुरियर हो जाएगा तो आप तक पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। काठमांडू से लाइव भैया, आप सभी को धन्यवाद। अब आप लोग बताइए कहाँ से कब हैं आप लोग। जयप्रकाश काला जी भैया जय श्री राम भैया। पंडित मनोज शर्मा हिमाचल प्रदेश से भैया धन्यवाद। धनंजय पांडे जी नंबर सेंड करिए, पेज के ऊपर दोनों नंबर हमारे मिल जाएंगे, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी भूदेव जुड़े हैं तो कहने का अभिप्राय कि भैया प्रयास करिए कि यजमान भी आपसे संतुष्ट हो। भैया तो आप हमें गूगल पे फ़ोन पे करिए पुनीत जी, आपको नंबर हमने बताया, पेमेंट करेंगे तो हम आपको माइक का सेट भिजवा देंगे। नंबर आप पुनः लिख सकते हैं 7208766089 ये नंबर है। इस पे आप सेवा राशि भेजिए, पता भेज दीजिए तो हम आपके यहाँ कुरियर करा देंगे। हमारे एक मित्र हैं वो ये सेवा देते हैं। 7208766089 पंडित पुनीत जी हमने आपको नंबर भेजा है, इस नंबर पर संपर्क करिए। तो भैया आज विवाह नहीं गए, हरिओम तिवारी भैया नमो राघव भाई। नहीं आज कहीं नहीं गए। देखिए हमेशा आप स्वयं जानते हैं ब्राह्मण वृत्ति आकाश वृत्ति है ना, तो रोज सबके पास काम नहीं होता है ना, इसलिए प्रयास ये हो जिसके पास काम हो एक दूसरे का सहयोग करके व्यवस्था चलाए। आज हम कहीं नहीं, आज घर पे आराम कर रहे हैं और इसलिए बात ये हमने इसीलिए कहा कि दक्षिणा उचित मिले ब्राह्मणों को विवाह में। चित्रकूट से हमसे भाई जुड़े हैं, उनको भैया प्रणाम है। दिनेश गौतम भैया हर हर महादेव। राम नरेश पांडे भैया जय सिया राम। रितेश अवस्थी उन्नाव जिला से भैया जय सिया राम। राहुल पांडे भैया राधे राधे। आचार्य देव तिवारी राधे राधे। संजीव शर्मा अमित कुमार बिहार से। आदर्श गुवाहाटी। भारत के हर कोने कोने से लोग मुझसे जुड़े हैं और आप लोगों का बहुत बहुत सहयोग और प्रेम प्राप्त होता है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उत्तराखंड से सेमवाल जी हमारे, तो कहने का यही बात अभिप्राय रहा कि हमारे एक भूदेव ने कहा कि महाराज इस पर एक वीडियो बनाया है कि ब्राह्मणों को उचित दक्षिणा मिले। इस भाव से भैया हम प्रयास करते हैं कि ब्राह्मणों की दक्षिणा न काटी जाए, उनको उचित दक्षिणा मिले। जैसे आप डीजे वाले को, जैसे आप ढोल पटाखे वाले को, जैसे स्टेज वाले को, जैसे सजाने वालों को, मेकअप वाले को और आजकल ऑर्केस्ट्रा वालों को जैसे दक्षिणा दे रहे हो, वैसे ब्राह्मणों को भी उचित दक्षिणा दीजिए। उनको दक्षिणा के लिए सताइए ना, है ना, और प्रयास करिए कि ब्राह्मण भी शिक्षित हों, संस्कारित हों, ताकि वो आपके कार्य को विधि विधान से संपन्न करा पाएँ, आपके मन के अनुरूप करा पाएँ जैसे आप चाहते हो। और ब्राह्मणों को भी प्रयास करना चाहिए कि यजमान संतुष्ट रहे उनका, है ना, और ब्राह्मण प्रयास करें यजमान संतुष्ट रहे, यजमान प्रयास करें कि ब्राह्मण संतुष्ट रहें। जब दोनों एक दूसरे को संतुष्ट रखेंगे तभी ये व्यवहार चलेगा। तो प्रयास ये हो कि एक दूसरे का सहयोग किया जाए, एक दूसरे को संतुष्ट किया जाए, एक दूसरे प्रसन्न रहें, ये प्रयास किया जाए। और इसी प्रकार से स्वयं तो आगे बढ़िए, कहते हैं भैया हमको सभी को आगे ले चलना है, ताकि कल ये ना हो कि ब्राह्मण का बालक कल कहे कि पिताजी हम ये ना कराएंगे, हमको शर्म आती है। क्यों भैया? क्योंकि दक्षिणा नहीं मिलते, है ना। आप देख रहे हैं कई ब्राह्मणों के बालक कॉरपोरेट जगत में जा रहे हैं, व्यवसायी बनना चाह रहे हैं, व्यापारी बनना चाह रहे हैं, लेकिन पंडिताई नहीं करना चाह रहे हैं। और इसके जिम्मेदार हमारा ये वो समाज है जो ब्राह्मणों को अपमानित करने से चूकता नहीं है। और विशेषकर विवाह की व्यवस्था में, विवाह में ब्राह्मणों को दक्षिणा देते वक्त आजकल भी ऐसे समाज हैं, कई समाज हैं जो ब्राह्मण का अपमान करते हैं। ऐसा न करो साहब। जो आपके द्वार पे भूदेव आपके कल्याणार्थ मंगल श्लोक गा रहे हैं, आपके कल्याणार्थ वेद मंत्रों का पाठ कर रहे हैं, आपके कल्याणार्थ यज्ञ यागादि संपादित करा रहे हैं, आपके कल्याणार्थ परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं, आपके कल्याणार्थ। देखिए कहते हैं भैया पंडित पुनीत जी मेरा बालक 9 वर्ष का है महाराज से, वो अभी कॉन्वेंट में है पर कर्मकांड में आना चाहता है, मार्गदर्शन करिए कि आप कहाँ पढ़ाया जाए। आप स्वयं घर पे पढ़ाइए साहब उसे। और अगर देखिए क्योंकि आज उसके लिए तो पिता को भी तप करना होगा बहुत, बच्चों को शिक्षा देने के लिए आप उसे संस्कृत विद्यालय में डालिए। आपके आसपास जहाँ भी संस्कृत विद्यालय है वहाँ पे डालिए, वहाँ पे पढ़ाइए।
तो फिर पुनः कई बार माइक के लिए ही बात आ रही है, लोग पूछते हैं माइक भैया ये माइक है, ये इसमें इको के साथ में यहाँ पर आपका USB लग जाता है, यानी कि क्या बोलते हैं इसे, पेन ड्राइव, यहाँ पर आपका लग जाता है मेमोरी कार्ड, यहाँ से चार्ज करते हैं, इको भी है इसमें और FM इत्यादि भी चलता है इसमें, ब्लूटूथ भी है, ब्लूटूथ से इसमें गाने सॉन्ग भी बजा सकते हैं। और ये यहाँ पर 3000 रुपये में प्राप्त होता है ये माइक। जिसे भी चाहिए होगा, हमारा नंबर है 7208766089, इस पर व्हाट्सअप करिए, हम आपको पूरा व्यवस्था बता देंगे, आपके यहाँ कुरियर करवा देंगे। एक है वो, यहाँ पर हमारे यहाँ एक व्यक्ति ने इलेक्ट्रॉनिक शॉप खोला है, वो ला करके हमको प्रदान कर देते हैं और वही कुरियर भी कर देते हैं। कई ब्राह्मणों को इसके द्वारा सहयोग मिला है, जिसे चाहिए वो ले सकता है। तो आज की व्यवस्था कि भैया मैं पुनः मुद्दे पर आऊँ कि अगर हम किसी व्यापारी के पास जाएं तो वहाँ पर वो संतोष नहीं करता, वो अपनी कीमत को लेता है। एक कलाकार अपनी कीमत लेता है, सबकी अपनी अपनी कीमत है, तो ब्राह्मण तो भैया बेशकीमती है, उसकी कीमत को क्यों कम करते हैं? ब्राह्मण देवता बेशकीमती है, उसकी कीमत को क्यों कम किया जाए? तो ऐसे ब्राह्मणों का सम्मान हो, विवाह में उनका अपमान न हो, ये ध्यान दिया जाए। और इसीलिए हमने ये वीडियो बनाया। आप सभी भारतवर्ष के कोने कोने से जुड़े हैं। आइए एक दिव्य भजन संकीर्तन के साथ फिर हम जुड़ते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बारात में नोटों की गड्डी उड़ाने वाले लोग और कहते हैं भैया पूजा के समय खुले पैसे ढूंढते हैं। क्या बात है, बारात में नोटों की गड्डी उड़ाने वाले लोग और पूजा के लिए खुले पैसे ढूंढते हैं। ब्राह्मणों का मत यजमान नहीं समझते हैं, बस ब्राह्मणों से अपने काम से मतलब रखते हैं। इसलिए प्रयास करिए और भाव से भगवान का नाम गाइए। परमात्मा सभी ब्राह्मणों का कल्याण करें, यजमानों को सम्मति दे। इसलिए ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कई ब्राह्मण ये सोचते हैं, विचार करते हैं महाराज काम नहीं मिलता हमको, है ना, काम मिले इसलिए क्या करिए, भगवान का नाम गाइए। क्यों? ए मंगल भवना अमंगल हारे, द्रवहु सुदशरद अजिर बिहारी। मंगल भवना अमंगल हारे, द्रवहु सुदशरद अजिर बिहारी। ए भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशे दस हूँ। भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशे दस हूँ। भगवान का नाम जपा जाए तो दशों दिशाओं से मंगल करता है। सभी विप्र अपने नित्य कर्म को बढ़ाएं, नित्य कर्म में गायत्री उपासना करें, संध्या करें, जप करें। न कुछ आए तो भगवान का नाम गाइए। क्या गाइए? ये गाइए, ए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय
विघ्न हरण हनुमान। प्रेम सुली राजा राम सरकार की जय। बिल्कुल भैया, ये सही कह रहे हैं आप। धन्यवाद भैया, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमसे इस चर्चा में जुड़े, और बहुत बहुत साधुवाद, आपको अभिनंदन है। सभी विप्र चरण कमल में प्रणाम करते हुए, गुरुदेव विवाह में जजमान अपनी स्वेच्छा से दान नहीं करते, दूसरों से राय लेकर दान करते हैं, ये भी बिल्कुल गलत है साहब। स्वेच्छा से दान करिए, ब्राह्मणों से पूछकर दान करिए, ब्राह्मण भी उचित दक्षिणा ही ले, जितना आपका श्रम है उतनी दक्षिणा लिए, अधिक दक्षिणा न ले, ताकि किसी का दिल दुखे, किसी को कष्ट हो, किसी को पीड़ा हो। हम एक दूसरे का सहयोग करें, सब हमारा सहयोग करें, जरूरी है भैया। हमारे हीरा पन्ना से पंडित पुनीत जी जय हो, इसी प्रकार हीरे के समान चमकते रहिए महाराज जी। पंडित महेंद्र भारद्वाज भाई जय श्री राम। सभी लोगों को धन्यवाद, सभी विप्र चरणों को प्रणाम। आज का वीडियो हमने इसीलिए बनाया कि विवाह में ब्राह्मणों का अपमान न हो, ब्राह्मण संतुष्ट रहें और ब्राह्मण प्रसन्न होकर आपके द्वार से जाएं, ये प्रयास होना चाहिए। पुनः अपनी वाणी को विश्राम देते हुए सभी के चरण कमलों में प्रणाम करता हुआ, जय श्री कृष्ण जय सिया राम, एक दिव्य भजन के साथ। हाँ, राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में, ओ राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। नीलमणि ही जड़ाऊंगा अपने मन की मुदरिया में, ओ नीलमणि ही जड़ाऊंगा अपने मन की मुदरिया में। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में, राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। नीलमणि ही जड़ाऊंगा अपने मन की मुदरिया में, ओ नीलमणि ही जड़ाऊंगा अपने मन की मुदरिया में। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अजीत पांडे जी भैया, गुरुदेव आपसे दाढ़ी बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल भैया, दाढ़ी हमें भी बहुत अच्छा लगता है, दाढ़ी तो काटना बहुत बवाल है, लेकिन आजकल जानते हैं गृहस्थ आश्रम में है और धर्मपत्नी कई बार इस वेश को देख करके भयभीत हो जाती हैं और कहती हैं कि भैया इसको व्यवस्था में ले आओ, इसलिए निकाल देते हैं। बाकी हमें इच्छा नहीं, हम तो भैया जटा जूट बढ़ते रहे, एकदम चकाचक आनंद रहे। ये सब बहुत बड़ा बवाल है, रोज रोज रगड़ी वाला, ये तो 6-7 महीने बाद निकाला है, तो दाढ़ी हमेशा बनी रहती है साहब। तो सभी को भैया बहुत बहुत धन्यवाद। रायबली आप लोग जहाँ बुलाएंगे, मैं भूदेवों से प्रार्थना करूँ, लोगों को लगता है सोशल मीडिया पे हूँ तो बहुत काम पड़ा है, बहुत व्यस्त हूँ, बिल्कुल नहीं। 15 दिन काम है, 15 दिन आराम है। तो आप लोग जहाँ भी भारतवर्ष के जिस कोने में हमें बुलाएंगे हम चले आएंगे भूदेवों के सेवा हेतु। तो आप अगर हमें आमंत्रित भी करना चाहें अपने यज्ञ यागादि में, अनुष्ठान में, पूजन में, तो आप हमें आदेश दीजिए। सभी भूदेवों से प्रार्थना, आदेश दीजिए, आप जहाँ कहेंगे वहाँ चले आएंगे और आपके साथ मिलकर के भगवान के दिव्य भजन संकीर्तन यज्ञ आदि को जितनी मेरी मति है अपने मति के अनुसार हम संपादित कराने का प्रयास करेंगे। पंडित सुदीप सवर्ण जी भी, हम ब्राह्मण अपने पतन का कारण बनते जा रहे हैं महाराज जी। बिल्कुल ये सत्य भी है, अपना पतन स्वयं हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि नित्य संध्या नहीं, नित्य जप नहीं, नित्य उपासना नहीं, इष्ट सेवा नहीं, परमात्मा की कुछ सेवा नहीं,
तो कल्याण कैसे हो? जो अपने को रोटी देता है साहब, ऐसे राघव सरकार की सेवा, अपने इष्ट की सेवा बहुत जरूरी है। तो ब्राह्मण नित्य यज्ञ करे, नित्य यागादि करे, नित्य जप करे, नित्य प्रार्थना करे, नित्य भोजन करे, नित्य भजन करे, नित्य करे। ये नित्य कर्मकांड है साहब। ऐसा ना हो कि पंडित जी यजमान के घर जाकर ही पूजा करें, ऐसा नहीं है बिल्कुल। अपने घर स्वयं करिए और फिर जाकर कराइए। तो पहले अपने यहाँ स्वयं करिए, यज्ञ यागादि पहले स्वयं करिए और फिर जाकर के कराइए, तब जाकर के कल्याण होगा। इसीलिए कहते हैं भैया, स्वयं अगर आपको विश्व को सुधारना होगा तो देश को पहले सुधारे, देश को सुधारना होगा तो अपने नगर को सुधारिए, है ना। नगर को सुधारना होगा तो ग्राम को सुधारिए, ग्राम को सुधारना हो तो परिवार पे आइए, परिवार को सुधारना होगा तो स्वयं सुधरिए। तो इसीलिए पहले स्वयं को तेजस्वी बनाया जाए। मेरे ब्राह्मण तेजस्वी हों, सर्वगुण संपन्न बनिए। हर कला सीखनी होती है, भजन सीखिए। लोग कहते महाराज वो पंडित से जो गाल बजावा, अरे भैया गाल बजाने के लिए भी सीखना होता है, सब न गाल बजा पाए, है ना। तो भजन करना सीखिए। कैसे, जिस सरल शब्दों में देखिए, भजन का क्यों लोकप्रिय है। संस्कृत में भी तो वही प्रार्थना है, वेद में भी तो वही प्रार्थना है भैया, वेद में भी वही प्रार्थना है। लेकिन वेद सामान्य जन को समझ में ना आएगा। वेद मंत्र जो है वो सामान्य जनों को समझ में नहीं आता। वेद मंत्र तो छोड़िए, पुराण मंत्र भी समझ में नहीं आते। तो भैया जिनको पुराण मंत्र नहीं समझ में आ रहा है उनको वेद मंत्र क्या समझेगा। और जिनको वेद मंत्र नहीं समझ रहा है उनके लिए तो भजन बना है। वो हिंदी में भगवान से कह पाए, आवो भोग लगाओ मेरे प्रभु जी, ओ सब अमृत हो जाए मेरे प्रभु जी। आवो भोग लगाओ मेरे प्रभु जी, सब अमृत हो जाए मेरे प्रभु जी। जो संस्कृत नहीं पढ़ पाता उनके लिए तो है ये सब सामान्य भजन, सामान्य गीत, और जिसके द्वारा वो अपने परमात्मा को रिझा पाए, तो उनके लिए ये सब है। शबरी के बेर सुदाम के तांदुल, शबरी के बेर सुदाम के तांदुल, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे प्रभु जी, सब अमृत हो जाए मेरे प्रभु जी। आओ भोग लगाओ मेरे प्रभु जी, सब अमृत हो जाए मेरे प्रभु। ये उनके लिए है जिनको संस्कृत नहीं समझता। जिनको समझ में आए वो भैया क्या करें, वो आनुभद्र वो करें, नाभ्या आसीद अंतरिक्ष शेषनो देव। पर जो न पढ़ा लिखा है वो भी तो पूजन का अधिकारी है भैया। हाँ, जो नहीं पढ़ा लिखा है वो भी तो पूजन का अधिकारी है। तो वो अपने भाव में करे, अपनी भाषा में करे। हाँ, शबरी कौन से वेद मंत्र को जानती थी जो राघव मिल गए, बताइए। और शबरी से बड़े भक्त हैं क्या हम लोग? मैया शबरी से बड़े भक्त हैं क्या? विचार करिए। मैया शबरी से बड़े भक्त हम नहीं हैं। मैया ने क्या कहा होगा राघव जी को बुलाने के लिए? नाम जपा, नाम का अपना प्रभाव है। और इसलिए समय के साथ चलना होगा। अच्छी दक्षिणा लेनी है तो अपने टैलेंट को बढ़ाइए, योग्यता को बढ़ाइए, है ना। आनो भद्रा करने से अगर दक्षिणा मिलती है ना तो ब्राह्मणों को संगीत का प्रयोग न करना पड़ता, भजन नहीं गाना पड़ता, कीर्तन नहीं कराना पड़ता। श्रीमद् भागवत कथा में आज देख रहे हो आप, पंडाल में ऑर्गन, पैड, दुनिया भर के इंस्ट्रूमेंट लेकर के बैठते हैं। राम कथा में देख रहे हैं हारमोनियम, तबला, ढोलक लेके लोग बैठ रहे हैं। और तब जाकर के कथा में वो पॉपुलर भी हैं, लोग उनको जानते हैं। और दक्षिणा के नाम पे 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, जिसकी जितनी योग्यता उतना ले लेता है ना। तो हम अपने कर्म को क्यों नहीं लोकप्रिय बनाएं। और जब ये लोकप्रिय बन जाएगा तो ब्राह्मण गरीब नहीं रहेगा, ब्राह्मण दरिद्र नहीं रहेगा, पैसा मांगना नहीं पड़ेगा, बिना मांगे मिलेगा। लोकप्रिय बनाने इसलिए संगीत हो रहा है। कोई महाराज ने भी कमेंट किया, कोई महाराज कभी हम देख रहे थे, हाँ, पंडित महेंद्र भारद्वाज जी, भैया जरूरी कुछ नहीं है लेकिन लोकप्रिय बनाने के लिए करना पड़ता है। मन लगना चाहिए, मुख्य उद्देश्य है। कर्म कांड करो, यज्ञ करो, भजन करो, पूजन करो, मन लगना चाहिए। और मन लगा तब जाकर यजमान को भी आनंद आएगा और भैया आपको भी उचित दक्षिणा मिलेगी। दक्षिणा के लिए हाथ न फैलाना पड़ेगा, मांगना नहीं पड़ेगा। इसलिए करिए, थोड़ा भजन भी जरूरी है। जैसे लेते जाओ रे, लेते जाओ रे,
लेते जाओ रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाओ रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लुक जाओ रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाओ रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। तो हमारे भैया क्या शुक्ला दुर्गेश आचार्य भाभी को रिझाने के लिए दाढ़ी हटा दिया, जांच नहीं रही है, दाढ़ी रखा करो। बिल्कुल साहब, दाढ़ी हमें बहुत प्रिय है साहब, है दाढ़ी तो बहुत प्रिय है, लेकिन क्या करें। याद रखना, घर की लक्ष्मी अगर प्रसन्न है ना तो लक्ष्मी अब बरसेगी। हाँ, याद रखना, एक सूत्र बता रहा हूँ। और घर की लक्ष्मी अगर आपसे दुखी है ना, कितनों जाके बाहर ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ न होवे, वस्त्र न हो पाता, ओम जय लक्ष्मी माता। कितनों लक्ष्मी माता करो। घर की लक्ष्मी, घर की बहन बेटी, घर की माँ अगर आपसे दुखी है तो ये लक्ष्मी माता ना आएंगी घर में, है। लक्ष्मी स्वरूपा है ना, कन्या लक्ष्मी स्वरूपा है, घर की बिटिया लक्ष्मी स्वरूपा है, घर में माँ लक्ष्मी स्वरूपा है। ये प्रसन्न है, लक्ष्मी स्वयं आएंगी, चकाचक भरा रहेगा भंडारा, इसलिए निकालना पड़ता है। समझ सकते हैं आप लोग, तो भैया समझदार है। चलिए, कुछ एक मित्र ने कहा महाराज थोड़ा संक्षेप में सत्यनारायण भगवान की कथा के बारे में बताइए, आप बहुत अच्छी कथा कहते हैं। बिल्कुल भैया, हम आपको बताएं। चलिए पहले थोड़ा सत्यनारायण भगवान के नाम का संकीर्तन। सत्यनारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुझ में नारायण मुझ में नारायण, तुझ में नारायण मुझ में नारायण, सब में नारायण नारायण नारायण, सब में नारायण नारायण नारायण। जो भी करिए आप, भगवान की कथा श्रवण करिए, कोई भी कर्म करिए, पहले मंगलाचरण करिए। हाँ, सिय राम माया सब जग जाने, करहूँ प्रणाम जोर जोग पाने, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे, श्री राम जय जय राम। भगवान की जो दिव्य कथा, सत्यनारायण कथा जो आप श्रवण करते हैं, लोगों ने कहा महाराज बड़ी रोचक कथा सुनाते हो, तो आपको संक्षेप में बताऊं। भगवान के कथा में भगवान के नाम का पहले मंगलाचरण करिए और फिर भाव से उस पुराण के मंत्र को का पठन पाठन करिए। भैया बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित कपिल मुनिधर, ये माइक मुझे चाहिए, कैसे मिलेगा? आप हमारा नंबर लिख लीजिए 7208766089। पुनः लिख लीजिए 7208766089। इस नंबर पे आप हमको व्हाट्सअप करिएगा, हम आपको बता देंगे कैसे आपको माइक मिलेगा। भगवान की कथा, तो इसलिए कथा करिए। हम एक दाने में ऋषयः शौनकादयः पप्रच्छुर्मुनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। ऋषयः ऊचुः व्रतेन तपसा क्यों वा प्राप्यते वांछितं फलं, तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः
कथयस्व महामुने, कथयस्व महामुने। एकदा नैमिषारण्ये, नैमिषारण्य तीर्थ में, देखिए आप थोड़ा संस्कृत पढ़ेंगे तो आपको कथा करने में बहुत आसानी होगी। एकदा नैमिषारण्ये, नैमिषारण्य में एक बार, ऋषयः शौनकादयः, शौनकादि ऋषि मुनि, पप्रक्षुः मुनियः सर्वे सूतं पौराणिकम, पुराणों के ज्ञाता, वेदों के ज्ञाता सूत जी महाराज के सामने क्या किया, कुछ प्रश्न पूछा। क्या पूछा? व्रतेन तपसा किं वा प्राप्यते वांछितं फलम। व्रतेन तपसा किं वा, क्या कोई ऐसा व्रत है या तप है? व्रत हो तो व्रत बताइए और तप हो तो तप बताइए। व्रतेन तपसा किं वा प्राप्यते वांछितं फलम, मनोवांछित फल जिससे मिल जाए, ऐसा व्रत या तप आप जानते हो तो बताइए। तो सूत जी महाराज ने कहा, नारदेनैव संप्रेष्टो भगवान कमलापते। नारदेनैव संप्रेष्टो, श्री नारद जी ने भी पूछा। किससे पूछा? भगवान कमलापति, लक्ष्मी जी के पति भगवान हैं कौन? श्री नारायण। भगवान नारायण से पूछा। क्या पूछा? तो ऋषि ने कहा नारद जी ने पूछा। तो भैया, और कहते हैं भैया, सुरर्षये सुरर्षये यथैवाह तशृणुष्व समाहिता। जैसा भगवान ने कहा नारद जी को, जैसा भगवान ने श्री नारद जी को कहा, वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ। ध्यान से मन को समाहित करके सुनिए। याद रखना, भगवान को की कथा कैसे सुननी है? मन को समाहित करके, मन को एकाग्र करके। क्योंकि भगवान की कथा सुनने का, कथा कहने के लिए पहला कंडीशन क्या है भैया? कथा कहने के लिए पहले कंडीशन आपका ये है कि समाहित होकर के किया जाए। परमात्मा को धन नहीं चाहिए, परमात्मा को तन भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? ए निर्मल मन निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मन निर्मल हो। भगवान को रिझाने के लिए मन को निर्मल करना होगा। भगवान को कपट छल छिद्र प्रिय नहीं लगता। इसलिए सूत जी महाराज ने ऋषियों से कहा, तक्षुणुष्व समाहिताः, मन को समाहित करके भाव से कथा सुनना। ऋषियों ने पूछा भगवान से। क्या पूछा? हे भगवान, ऋषियों ने क्या पूछा भगवान से? कहते गुरुदेव भगवान से कहा कि भैया नारद जी को कैसी क्या बात पड़ी, ये पूरा वृत्तांत बताइए, हमको समझ में नहीं आया, नारद जी ने क्यों पूछा भगवान से? तो कहते हैं भैया सूत जी महाराज, एक नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया, एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया। क्या हुआ? कहते नारद जी योगी हैं। एकदा नारदो योगी, योगी कौन? जो भगवान से युक्त है, भगवान से युक्त ऐसे श्री नारद जी महाराज। क्या हुआ? परानुग्रह कांक्षया। क्या भाव लिए नारद जी? परानुग्रह का, परहित हो इस भाव से। नारद जी कहते अनेक लोकों में भ्रमण करते हैं श्री नारद जी महाराज। परानुग्रह कांक्षया। और क्या? पर्यटन विविधान लोकान मर्त्यलोकमुपागतम। पर्यटन विविधान, अनेक लोकों में भ्रमण करने के बाद श्री नारद जी कहाँ आए? मर्त्यलोकम, मृत्युलोक में आए। और क्या देखा? नारद जी मृत्युलोक में आए तो नारद जी ने क्या देखा? ततो दृष्ट्वा जनान् सर्वान् नाना क्लेश समाकुलान्
देखा? लोगों को देखा, सभी जनों को देखा। कैसे देखा? नाना क्लेश संबंध, अनेक प्रकार के क्लेश, अनेक प्रकार के कष्ट, अनेक प्रकार के दुख भोगते देखा। और जब देखा है तो नारद जी को बहुत पीड़ा हुई और कहाँ गए? भगवान के पास गए। ऐसे भगवान की कथा करने के लिए यही जरूरी है, आप पहले संस्कृत का पारायण करिए और पारायण जब व्यवस्थित करेंगे तब आपको समझ में आएगा, थोड़े थोड़े शब्दों का जब भावार्थ समझ आएगा तो कथा कहने में अपने आप आनंद की अनुभूति होगी। तो मुख्य विषय ये रहा। अच्छा, वीडियो के बारे में पुनः बता दूं, देखिए भैया, ये जो माइक है, यही माइक है यहाँ पर, जो उत्तम क्वालिटी का है, जो हम प्रयोग करते हैं, और 3000 रुपये इसकी सेवा राशि है। इसके साथ में आपके स्थान पर कुरियर के माध्यम से पहुँच जाएगा। जिन्हें भी ये माइक चाहिए है तो वो हमें हमारा नंबर लिख लीजिए 7208766089, या इस पेज के ऊपर भी हमारे दोनों नंबर मिल जाएंगे। आप हमें कांटेक्ट करिए, हम आपके यहाँ पे ये माइक कुरियर करवा देंगे। और आप भी माइक लगा करके भाव से भगवान का, इसमें देखिए ढोलक वोलक बज जाता है। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। इसी में ढोलक वोलक बज जाता है, इसी से हम पूजन पाठ इत्यादि कराते हैं। जिसे भी इसकी आवश्यकता है, हमारे नंबर इस पेज के ऊपर आपको मिल जाएंगे, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या अभी इस पर भी हम अपना नंबर दे देंगे इस वीडियो के ऊपर, तो आप हमें बात भी कर सकते हैं। वीडियो हमने माइक के लिए नहीं बनाया था, माइक के लिए फिर कभी एक वीडियो बना देंगे, और इसके लिए थोक में लेकर के कुरियर कर देंगे सभी के लिए, जिन्हें भी चाहिए होगा। आप गूगल पे या फ़ोन पे के माध्यम से या किसी भी माध्यम से हम दक्षिणा भेजेंगे तो हम आपके लिए ये कुरियर करा देंगे। ये माइक है, इसी में म्यूजिक भी बजाते हैं हम। नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढो रे सवरिया, नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढो रे सवरिया, नगरी नगरी द्वारे द्वारे। देखिए इसके माध्यम से, इसी में है, आप वॉल्यूम चाहे तो बढ़ाएं, चाहे तो कम करिए, चाहे तो बढ़ाइए। इसी में इको को व्यवस्था, यही माइक है जो हम पूजन में आप देखते हो कई बार हम लगा कर बोलते हैं, यही वो माइक है। हाँ, यहाँ पर प्राप्त होता है हमारे यहाँ क्षेत्र में माइक। भैया ये इसकी सेवा राशि 3000 रुपये है ना। ये अच्छी क्वालिटी का है, जो हमने जितना भी ढूंढा आजकल, वो ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह से सबसे उत्तम हमें ये लगा है जो हम प्रयोग कर रहे हैं। और ये 3000 रुपये का है। आप कुरियर के चार्ज के साथ आपके यहाँ पर ये माइक कुरियर हो जाएगी। जिसे भी चाहिए होगा आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, तो हम इसे आपके स्थान पर कुरियर करा देंगे। ये अच्छी माइक है, इसमें आप म्यूज़िक बजाइए अकेले भी, इससे आप, इसमें इको भी है, इसमें सारी व्यवस्था है। तो जिससे भी माइक की बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए हो तो हमारे नंबर पे ऊपर हमारे नंबर मिलेगा, आप हमें व्हाट्सअप करिएगा। तब तक भजन भी श्रवण करिए। मुरली बजाने वाले मैं दास हूँ तुम्हारा, मुरली बजाने वाले मैं दास हूँ तुम्हारा, कष्टों को मिटाने वाले मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा, मुरली बजाने वाले मैं दास हूँ तुम्हारा, गिरिवर को उठाने वाले मैं दास हूँ तुम्हारा। ये देखिए, कोई यहाँ पर एक ब्रजमोहन जी आ गए। कहो ब्राह्मण तो विदेशी है तो वहीं स्वदेशी है, कहो ब्रजमोहन तुमको ये होगा कोई रामपाल का चेला। ये आजकल ऐसे ब्राह्मण द्रोही हरामखोर समाज में बहुत हैं। रामपाल के चेले और कौन दुनिया भर के चेले हैं, ढोंगी धतूरे, जो ब्राह्मणों की निंदा करने में बिल्कुल पीछे न हटते।
इसको अभी हम ब्लॉक करते हैं तुरंत, इस हरामखोर को जो ब्राह्मण विदुषी बोल रहा है। यही स्वदेशी पैदा हुए हैं खाई माइक लाल हैं। ब्राह्मणों की निंदा करने वाले ऐसे कई समुदाय आ गए। देखिए यहाँ पे कमेंट आ गए, ब्रजमोहन जो है देखो, अभी ये होगा रामपाल का चेला होए पक्का। तो ब्राह्मण विदेशी कहेगा, फिर बोलेगा कि राम को किसने पैदा किया, तो कहे कबीर ने। फिर पूछे कि कृष्ण को किसने जन्म दिया, कहे कबीर ने। कहे भैया रामकृष्ण किसकी कृपा से राम बन के, बोले कबीर। अरे ससुर का नाती, ये सब बड़े बड़े खुरापाती है। देखो यार, देखो नीचे कमेंट आया ब्रजमोहन का। ऐसे दुष्टों से बचिए, ये लोग आते हैं नीचे कमेंट करके भाग लेते हैं, है ना। तो इनको ब्लॉक कर दिया जाए, ये हटा दिया जाए। देखो आप भी चाहो तो इनको जरा अपनी भाषा में समझा दीजिए, इनको ब्राह्मण विदेशी दिख रहा है, ये ब्रजमोहन करके कोई व्यक्ति। देखो ऐसे दुष्टों से बचिए, ये बहुत हरामखोर है। ये खाते उन्हीं का है और गाते किसी और का है। बिल्कुल वाणी को क्या भैया लाते जूता से मारे। अगर हमको ऐसे लोग मिले तो लाते लाते और जूते जूता भराए। ब्राह्मण द्रोही नहीं, क्यों कभी निंदा न सुनिए। ब्राह्मणों की निंदा अगर किसी ने सुन लिया तो भैया वो कहते भैया श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। श्रवण रंध्र सांप के बिल के समान है, एकदम सुनिए। उसको गाली का होकर लाते लाते मारो, कभी निंदा ना हो। इसलिए कहते भैया जो भगहरि हर निंदा, जो ब्राह्मणों की निंदा श्रवण कर लेता है, पढ़ लेता है, कहते वो अगले जन्म में दादुर होता है, इसलिए ना हो। तो भैया चलिए अब हम वाणी को विश्राम देते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। अब हम सबको बहुत बस कहने का अभिप्राय, जो हमने वीडियो बनाया है वो इसीलिए बना दिया है भैया कि हमारे ब्राह्मण देवता का विवाह में जो लोग अपमान करते हैं, ऐसे ही लोग होंगे ब्रजमोहन जैसे जो विदेशी हैं, जाने तो सावधान। ब्राह्मणों की निंदा कहीं भी हो तो बिल्कुल न सुनिए, सब काम छोड़ करके उसे समझाइए। शक्ति है तो शक्ति से समझाइए, न शक्ति है तो कान मूंद न तो चलिए पराई, कान मूंद करके भाग जाइए। सुनिए ना, ब्राह्मण निंदा न सुना जाए कभी नहीं। जो ब्राह्मणों की निंदा सुनता है वो परमात्मा की निंदा सुनता है साहब। इसलिए कहने का अभिप्राय बिल्कुल नहीं, ब्राह्मणों की निंदा कभी नहीं, कदापि नहीं। भगवान कितना प्रेम करते हैं, इसलिए सत्यनारायण कथा के दूसरे अध्याय में भगवान स्वयं कहते भगवान ब्राह्मण प्रिय। भगवान ब्राह्मण प्रिय है, भगवान को ब्राह्मण बहुत प्रिय है। और जो ब्राह्मणों की निंदा सुने या ब्राह्मणों की निंदा करे, कदापि श्रवण न करिए। हमने आज तक सहा है, इसीलिए लोगों की इतनी शक्ति बढ़ गई साहब। शास्त्र के साथ शस्त्र जरूरी है। हमने आज तक सहा है, इसलिए इतनी निंदा होने लगी। कभी न सुनिए, ब्राह्मणों की निंदा न सुने। नहीं तो ये आतताई जो आज आकर के आक्रमण कर रहे हैं, इसीलिए क्योंकि ब्राह्मणों की निंदा हम लोग श्रवण कर लेते हैं। बिल्कुल न श्रवण करिए। विवाह में ब्राह्मणों को दक्षिणा के लिए हाथ फैलाना पड़े, कदापि नहीं। उचित दक्षिणा लीजिए। डीजे वाले को पैसा मिलेगा, हाँ, कैटरस का बढ़िया चार्ज बा, हॉल का बढ़िया चार्ज बा, डेकोरेटर का बढ़िया चार्ज बा। आजकल मेकअप वाले 50,000 ले लेते हैं खाली, तो 1 घंटा पोते ही ऐसे लीपा पोते कह के 50,000 है। और ब्राह्मणों को दक्षिणा, तो ब्राह्मण लुटेरा है। पंडित जी आप तो लुटेरा लूटे थे का? ऐसे ना हो, कदापि ना हो, बिल्कुल ना श्रवण किया जाए, बिल्कुल नहीं। विनय मिश्रा, व्यापार संबंधी बातें करके आप अपनी वे व्यापार ना करें, ये भी सेवा है। विनय मिश्रा भैया, ये व्यापार ना कर रहे हैं हम, ये सेवा है। ये लोगों को प्राप्त नहीं होता। लोग सोचते हैं कि ये कहाँ से मिलेगा, ये माइक कहाँ से मिलेगा, माइक कहाँ से मिलेगा। उनके लिए हम बता रहे हैं, हम व्यापारी नहीं है साहब, कोई गलती से ना आ जाए। जिन्हें चाहिए वो खुद हेरे ना मिलेगा। ये हमने बहुत ढूंढा है, इसलिए हमको मिला। लोग कई बार पूछते हैं विनय मिश्रा जी कि पंडित जी कहाँ से माइक लेके आप बोलते हो, कहाँ से आप ढोलक वोलक बजत बा। इसी से बचता है, हम आप लोग को बता रहे हैं। और ये सेवा है, अगर आपको जिसे आवश्यकता रहे वो लीजिए। हम नहीं बोलते किसी को लेना देना, ये बहुत बवाल है। जाकर लाना लोगों के लिए कुरियर, कितना टाइम आप जानते हो नहीं है हमारे पास। ये व्यापार नहीं कर रहे हैं, ये सेवा है ब्राह्मणों के लिए जो हम कर रहे हैं। श्रम करना पड़ता है, ये ला करके देंगे, इसको जाकर ले आना होगा। इस पुनः लॉकडाउन लगे राम जाने, और लाकर फिर आपके यहाँ कुरियर करना। तो व्यापार संबंधी बात नहीं, कोई गलती में ना आए साहब। हम व्यापारी नहीं है, ये सेवा मात्र है। जिस भूदेवों को, खाली पंडित जी लोग के लिए, बाकी लोग के लिए हमको ये व्यापार ना करना है। हम अपने में बहुत उचित दक्षिणा लेते हैं, इतने लेते हैं कि सब अफोर्ड नहीं कर सकते। जाने सबकी इतनी व्यवस्था ना बन पाएगी, दक्षिणा हम चाप के लेते हैं, उसकी चिंता छोड़िए। ये सेवा है, जिनको आवश्यकता होती है। कई बार लोगों ने पूछा महाराज आपके यहाँ ढोलक बज जाता है, आपके यहाँ आप जो पूजा करते हो इको आवाज माइक लगाते हो, ये सेट है पूरा उसका। और ये ब्राह्मणों के लिए, अगर जिन ब्राह्मण को कहीं ना मिले तो उनके लिए
इसलिए आप चिंता ना करिए, हम कोई व्यापार करने ना बैठे हैं, गलती में ना आना, और हमको ज़रूरत भी नहीं कोई मत लो, क्योंकि यह दूसरों के लिए नहीं करते। जो ब्राह्मणों को नहीं मिल पाता और वो भी अपने स्तर को बढ़ाना चाहते हैं, गला थक जाता है बोलते बोलते, हाँ गले में दर्द होता है, तो इसका लाभ मिल ले सकते हैं माइक बजा करके। लोगों की इच्छा होती है आरती में थोड़ा ढोलक वोलक बज जाए, तो इसमें बज रहा है देखिए, तो ये व्यापार न कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे गलत शब्दों का प्रयोग ना हो, कृपया विनम्र निवेदन विनय दुबे जी, ठीक है। तो ये हम यहाँ व्यापार करना बैठे हैं, ये सेवा है, जिन ब्राह्मणों को चाहिए तो उनके लिए हम ये सेवा प्रदान कर सकते हैं। आप हमें व्हाट्सअप करिए या कॉल करिए 7208766089। तो हाँ, नमो राघव। चलिए, तो इस समय आप लोगों का बहुत सहयोग मिला, अब हम वाणी को विश्राम देते हैं। फिर वही बात, बिल्कुल सभी के लिए सुलभ कराएंगे। जिन्हें भी अगर ये माइक की आवश्यकता पड़ी तो आप हमें कांटेक्ट करिएगा 7208766089। पुनः नंबर लीजिए 7208766089। तो ये भूदेवों के लिए है, जिन्हें ना मिल पाए कहीं से ढूंढने पे, हमें आप गूगल पे फ़ोन पे करें तो हम कुरियर करा देंगे। इसे हजारों लोगों को प्राप्त हो गया है हमारे माध्यम से, तो आप लोगों को भी मिल जाएगा। और ये पुनः कहे व्यापार ना कर रहे हैं, ये सेवा है बिल्कुल। तो हम विषय पे थे कि ब्राह्मणों के लिए, तो वही बात है कि भैया विप्र प्रसादात, भगवान जब ब्राह्मणों की कृपा से सब कर्म करते हैं तो ऐसे ब्राह्मणों का विवाह इत्यादि कर्मों में तिरस्कार ना हो, ब्राह्मणों का आदर हो, ब्राह्मणों की सेवा हो, ब्राह्मण आपके द्वार से प्रसन्न होकर के जाए, पंडित जी की कृपा मिले, इसलिए भूदेवों का सत्कार हो, आदर हो। और जिस प्रकार से हम अन्य स्थानों पर व्यय करते हैं धन को, चाहे वो ढोल वाले हों, चाहे वो नगाड़े वाले हों, चाहे डीजे हो, चाहे बैंड बाजा हो, चाहे ऑर्केस्ट्रा हो, चाहे जो हो, जो व्यवस्था हो, वैसे पंडित जी की भी व्यवस्था उचित हो, ब्राह्मण को भी दक्षिणा मिले। और इसीलिए हमने वीडियो बनाया था विवाह में ब्राह्मण। तो बिल्कुल भी कदापि ब्राह्मणों का अपमान न हो, और प्रयास ये हो कि ब्राह्मण के बच्चे भी यही करें। विनय भैया, हाँ तो मैं व्यापारी ना हूँ, कृपया मैं व्यापार करना चाहूँ तो बहुत कुछ बेच दूँ, जाने इतनी बुद्धि परमात्मा ने हमको प्रदान की है। हाँ, तो पुनः बोल रहे हैं माइक के लिए जिनको जो हमें कांटेक्ट कर रहे हैं उनके लिए नंबर ले रहे हैं। आप नंबर ले लीजिए 7208766089, 7208766089। उनको, या इस वीडियो के ऊपर भी आपको बाद में नंबर हम अभी डाल देंगे, तो आप देख सकेंगे, तो ये माइक आपको प्राप्त हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः ये सेटिंग इसी में म्यूजिक बजाते हैं और एक संकीर्तन। हाँ, आजा रे कन्हई तेरी याद आई, आजा रे कन्हई तेरी याद आई, याद आई रे 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 तेरी याद आई, ओ आजा रे कन्हई तेरी याद आई। तो इस प्रकार से इस मल्टी 3000 रुपये इसका मूल्य है भैया। कुरियर चार्ज के साथ हमें 3000 रुपये है। तो आपको जहां भारतवर्ष में जहां भी इस माइक की आवश्यकता पड़े तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर पुनः ले लीजिए 7208766089। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके आप भारत के किसी भी कोने में प्राप्त कर सकते हैं। 7208766089 ये नंबर है। हाँ बिल्कुल, 7208766089। फिर देखिए नीचे कमेंट आया है, आप लोग कमेंट पढ़ लीजिए। कृष्ण कुमार शुक्ला जी ने लिखा है 7208766089। इस पर संपर्क करिए। कॉल भी कर सकते हैं आप। वीडियो समाप्त होने के बाद हम आपको कॉल कर लेंगे, जो हमें कॉल कर रहे हैं तो हम बता देंगे आपको इसकी व्यवस्था। चलिए अब हम वाणी को विश्राम दें। सभी भूदेवों को प्रणाम। पुनः मुद्दे पे आऊँ क्योंकि भैया विवाह व्यवस्था में ब्राह्मणों का अनादर न हो, ब्राह्मणों का अपमान न हो, ब्राह्मणों को उचित दक्षिणा मिले। जैसे हर वर्ण अपनी राशि निश्चित रखता है, वैसे ब्राह्मणों को भी कि भैया ईश्वर आप वाले कहाँ से मिलेगा, क्या बोल रहे हो समझ पा रहे हैं। पाठक अमरीश जी,
ये कोई फ़ोन कर रहा है ये। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो भी हमसे जुड़े हैं भैया। विवाह में गड्डी उड़ाते हैं, पूजा में खुले रुपए मांगते हैं, बिल्कुल सही बात है, ये ना हो, इसलिए प्रयास ये हो कि भैया सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। कहने का अभिप्राय यही था कि हमारे वीडियो से कई ब्राह्मणों को बहुत कुछ लाभ मिलता है, तो बहुत लाभ मिले लोगों को, उन्नति करें लोग, प्रगति करें। विवाह में कुछ लिख रहे हैं आप, उनको जवाब दीजिए। मैं आपसे सीख रहा हूँ भैया, जो भैया हमसे सीख रहे हैं उनको धन्यवाद। शास्त्री विपिन नोटियाल जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके वीडियो में हमने बहुत कुछ सीखा है, धन्यवाद। रविंद्रनाथ तिवारी जी बिल्कुल आपके लिए भी व्यवस्था हो जाएगी। अभिषेक पांडे जय सिया राम, तो हमको बता देंगे कुछ भी बोलता। पवन मिश्रा जी क्या बता दोगे भैया? विवाह में गड्डी उड़ाते हैं, पूजा में खुले रुपए मांगते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, सभी को धन्यवाद, जय सिया राम। हर जगह बिल्कुल। गुरुदेव आपके मंत्रोच्चारण बहुत ही अच्छा है, धन्यवाद भैया, आपकी जय हो। आचार्य जयप्रकाश जी आपकी स्वयं जय हो राम प्रभु जी। भैया रविंद्रनाथ तिवारी जी धन्यवाद। ये वीडियो हमने इसीलिए पुनः बनाया था कि विवाह में ब्राह्मणों को दक्षिणा देते वक्त लोगों को हृदय में इतना कष्ट होता है। ब्राह्मण की दक्षिणा देते के टाइम बोलते हैं पंडित जी हमारी श्रद्धा है, श्रद्धा बिल्कुल न चले, है ना, क्योंकि बाकी और कुछ कर्म करना हो तो वहाँ श्रद्धा नहीं चलती साहब, है ना। दूध लेने जाओ तो दूध वाला मूल्य लेता है, अनाज लेने जाओ अनाज वाला अपना मूल्य लेता है, जिस घर में किराए पर रहो किराए वाला अपना पूरा मूल्य लेता है। ब्राह्मणों को कंसेशन नहीं मिलता, श्रद्धा से नहीं रहने दिया जा रहा है। तो जहाँ पर श्रद्धा, जहाँ आपको हर जगह किया जाता है भैया, इसलिए बिल्कुल जिसको ज़रूरत है उसके लिए है। बाकी भैया आप लोग जहाँ से जो प्राप्त कर सकते हैं करें, जिसको आवश्यकता है उनके लिए है, उनके लिए हम ये प्रयास करेंगे। बाकी हमारे पास समय नहीं है। आपसे कैसे मिल सकते हैं भैया? बिल्कुल आप मुंबई कभी आएंगे तो मुलाकात होगी। वीडियो हमने बनाया कि भैया इसी प्रकार से ब्राह्मणों का तिरस्कार अनादर अपमान न हो, विप्रत सेवा होती रहे, ब्राह्मणों का अभिनंदन वंदन होता रहे। और कहते जिस घर में ब्राह्मणों वेद मंत्र का पाठ नहीं हुआ, जिस घर में ब्राह्मणों के चरण कमल नहीं पड़े, कहते भैया वो श्मशान तुल्यानि गृहानि तानि, वो घर श्मशान के तुल्य हैं। इसलिए विप्रों का सम्मान हो, इस भाव से हमने बनाया। जिसको आवश्यकता है पुनः उनके लिए ये व्यवस्था हम आप व्हाट्सअप करें तो हम आपको प्रदान कर देंगे, और जिन्हें आवश्यकता नहीं है वो आनंद करें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, नमो राघवाय। तब तक आप भजन श्रवण करिए। दिव्य भजन है, आप श्रवण कर सकते हैं। हमारे राघव सरकार परमात्मा। मुरलीधर छलिया मोहन भी तुमको दिल दे बैठे, मुरलीधर छलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे। पहले से ही कम तो न थे गम, पहले से ही कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। पहले ही कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती हैं दिखला